तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। एंड सच्ची बताऊं तो हम रात को घर पे नहीं थे, पूरा मतलब बहुत टाइट हो रखे हैं, बट स्टिल हम शूट कर रहे हैं। एंड हमारे पास बहुत ही अच्छे और कैडे वाले टॉपिक है तीनों के पास। आज तक कैडे ही होंगे। आज तो सब कैडे हो रखे हैं, तो कैडी टॉपिक भाई एक नंबर टॉपिक है। और मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो आपने सिर्फ सुनी है, मैंने देख के आया हूँ। ठीक है, गुड़गांव में जगह है, तो बने रहना एंड तक। और अगर आपने अब तक हमको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। ये रोड टू 100K की जर्नी है, नई नई जगह मिला करेंगे देखने के लिए भाई। यस, तो स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों ने एक लड़की को देखा होगा इंस्टाग्राम पर, कल्लो तेजियान उसके इंस्टा आईडी है। तो, अरे ऐसे कहती है, तू क्या देख रहा है, ये वो हम भीम आर्मी, ऐसे चिल्लाते रहती है। ठीक है। पता है अभी रिसेंटली उसने क्या हरकत करी है? वो शायद मेरे ख्याल से ऋषिकेश या हरिद्वार का सीन था। उसने पता क्या करा, एक गोरे को मतलब फॉरेनर को लिया, अपनी वीडियो पे पता नहीं क्या बोल रहा, उसे कन्विंस करा, अब उसकी अपनी वीडियो में ले आई। अब लास्ट में इस तरीके से चिल्ला के लास्ट में उस फॉरेनर से बुलवाया, जय हो, ऐसा कुछ करने के लिए बोला। मतलब देख रहे हो, एक यार मानते हैं कि हमारा अतिथि देवो भव है, तुमने चाहे उनसे रिक्वेस्ट करी होगी, बट ये कोई सेंस बनता है इस बात का कि तुम उसको फोर्स कर रहे हो और एक ऐसी चीज़ बुलवा रहे हो जो कि एथिकली सही नहीं है। तू ज़्यादा बोलेगा ना, संविधान उन्हीं ने लिखा हुआ है। ठीक है। तेरा दोस्त नकल हेड भाई, उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई भाई। मैंने ही बताई थी। ठीक है, नहीं, मैंने वीडियो देखी थी भाई। देखी नहीं? स्पॉन्सरशिप Okay, मिल okay. गई है, बंदा ट्रेनिंग कर रहा है, रियली ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ, अब कर रहा है। और भाई पता है उसकी इंस्टाग्राम पे ना अब एकदम पॉजिटिविटी आ गई है, पॉजिटिविटी। अब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ना गलती से भी तू बकचोदी मत कर देना, तो लोग तुझे ले लेंगे। ठीक है भाई, मैंने तो वैसे भी छोड़ रखा है, बट यार देखो सिंपल सी बात है, वंस अ बकचोद ऑलवेज अ बकचोद। वो तो बकचोदी तो अब भी करता है यार। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आता, उसने ना रिसेंट मतलब पुरानी वीडियोस में वो जनेयू पहनता था, जनेयू है ना। हाँ। और मैंने उसकी रिसेंटली कोई वीडियो देखी जहाँ पे नकल हेड अंडे खा रहा, 30 अंडे खा रहा, 30 अंडे एक बार में खा रहा। ठीक है, 30 अंडे एक बार में खाना नॉट अ उसने बिग पर डील। एक्सप्लेनेशन दिया था कि अपनी स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए मुझे ये खाना पड़ रहा है, मतलब तो फिर जनेयू उतार दिया होगा उस समय। पर पहले मैंने कई वीडियोस में देखा मेरे हिसाब से देखो, जनेयू ना तुम ऐसे उतार पहन नहीं सकते। जनेयू तुम एक सर्टेन टाइम आता है, उसके बाद वो तुम धारण करते हो, पूजा प्रॉपर होती है। वही ना, अब गोल चेंज हो गया ना। उस समय उसका गोल होगा पूजा पाठ पे रहा होगा, सात्विक जीवन का रहा होगा। अब उसको पता चल गया कि मेरा गोल और जो मेरा अभी लाइफस्टाइल है तामसिक नहीं होगा जब तक मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो गोल के हिसाब से कर दिया होगा। अकॉर्डिंग टू मी, देखो मैं हेटर वेटर नहीं हूँ उसका। हाँ वो तो ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। उस टाइम ज्यादा राम भगवान का नाम था, हाँ। तो उस टाइम जनेयू पहन के हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ रहा है, ये वो सब कर रहा है। ठीक है, पता नहीं पढ़ता था, अब MMA का ट्रेंड चल रहा था। MMA का ट्रेंड चल रहा है, अब स्ट्रेंथ चाहिए उसको, तो उसको पता है भाई वेजिटेरियन में उस हिसाब से स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं, तो बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। हाँ, लेट मी क्लियर, वेजिटेरियन में उस हिसाब से स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जितनी खाना- जल्दी हाँ। मिलती है एज इन नॉन वेज, उतनी जल्दी नहीं मिलेगी। वही। बट एंड ऑफ द डे जो वेजिटेरियन स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉन वेज, अगर आप एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेन करते हो। वही, पूरा क्लियर है। बट आप भी नॉन वेज छोड़ रखा ना बहुत पहले से। मैंने तो काफ़ी समय हो गया, और वेज में मेरे को ज़्यादा ताकत फील करते हैं। 180 या 200 किलो उठा रहे हो। वही मतलब देखो, मैं खाता हूँ, बट मैं ऐसे वो नहीं करता अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि भाई ये वो। बीच में जब खबरें आती थी कि एप्पल ने फ़ोन तो दिया, चार्जर नहीं दिया, हाँ। फिर कोई और ऐसे करने लगा कि आधी चीज़ें देते आधी नहीं देते। इस बार MG वालों ने कर दिया। ये मत बोलिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ी दे रहे हैं पर उसका चार्जर नहीं देंगे। चार्जर छोड़, बैटरी नहीं दे रहे। और मतलब बैटरी नहीं दे रहे पूरी। धक्का मार के चलाना है। बैटरी नहीं दे रहे। उन्होंने पता क्या करा, मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस दिखाने के लिए, एक हाइप बनाने के लिए कार लॉन्च करी विंडसर। हाँ। ठीक है, उसके प्राइस रखे 10 लाख रुपए। ठीक है। हाइप हो गई, सबसे कम में आ गई वो एक तरह से, और बड़ी गाड़ी भी है। हाँ। जब उसका डिटेल रिव्यू कराना, मतलब दिखाया उन्होंने, ब्रेकअप दिया, तो उसमें बैटरी नहीं है इंक्लूड। पर बोल रहे बैटरी आप रेंट पे ले सकते हो 3 रुपए पर। 3.5 रुपए पर किलोमीटर वाइज। मतलब भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि मैं डीजल को छोड़ूंगा नहीं, अब ईवी में कॉम्पिटिटिव प्राइस लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब बैटरी के पैसे नहीं देने क्या? मतलब भाई रेंट तो ले ही दो। ये वही वाला डायलॉग है, एक तरफ खाए दूसरी तरफ कुआं। अच्छा, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि सब गुड़गांव जाते रहते हैं। ठीक है, गुड़गांव में ऑफिस होता है, और गुड़गांव में सबको नाइट लाइफ पता है कैसी है। हाँ, साइबर सिटी में का चमक होती है। चमक है ना। कल हम लोग गए सिकंदरपुर, भाई हमने उधर क्या देखा, पिंक पिंक।
पिंक तो नहीं था भाई, भाई कपड़े तो पिंक थे। कपड़े पिंक थे। हमने उधर देखे नाइजीरियन वुमेन जो काम करती हैं भाई, वो लीगल है भाई, लीगलाइज है, Legalize है ना भाई, इंडिया में लीगलाइज है। और ट्रस्ट मी गाइस, तुमको लगता होगा कि जो नाइजीरियन वुमेन है, जमैकन वुमेन है, वो बहुत बेकार रखती हैं, बट ट्रस्ट मी दे आर ब्यूटीफुल। एंड एज यू भाई मैं तो नहीं लाइक स्मार्ट, अगर इंडिया में अगर इनको एज ना टैबू नहीं देखा जाए, हाँ। काफी लोग ना बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते मतलब लाइक जज करने लग जाते हैं। लाइक जज करने लग जाते हैं। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो एक बहुत गंदा जज करते हैं। हाँ। बट अगर आप एज अ लाइक अभी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाए, एंड अगर आप उनसे बात करते हो ना तो ऐसे दे आर जस्ट लाइक अस। अगर आप स्किन टोन को भूल जाओ, हम कुछ ज़्यादा गोरे नहीं है, बट स्टिल अगर हम जज ना करें उनके वर्क को लेके, दे आर टू गुड। अगर जहाँ तक हमने बात करी कल, हमने देखा उनका नेचर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड रहा। एंड मे बी इंडियंस एंड इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर देयर कल्चर, दैट्स वाई क्या लाइक जजमेंट ज़्यादा आता है उनके लिए। वो है ना कि देखो वो बहुत ओपन है। एंड फिर अगेन इंडिया रेसिस्ट भी तो बहुत है ना। सेम विद कभी रशियन को लेके इतना वो नहीं आता, रशियन को लेके तो खुश हो जाते हैं। हमें सबको पता है बिहार में काफ़ी समय से लिकर बैन है। प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं इलेक्ट होता हूँ 1 घंटे के अंदर बिहार में लिकर को अनबैन कर दूंगा भाई। ऑब्वियसली बात भाई, वही होना अब तो। वैसे देखा जाए तो यार एक पर्टिकुलर स्टेट में इस तरीके से बैन करना ये गलत भी है यार। अब कोई बंदा पीना चाहता तो पीने दो भाई, भाई जौ का पानी तो है घर में उबाल जौ के का पी ले। पानी, वही तो। तभी कल रात को मिल नहीं रही थी हमें, है ना, गुड़गांव में वो भी। अरे भाई हाँ यार, पता नहीं रिसेंटली क्या हुआ है, गुड़गांव में 12 बजे के बाद ठेके नहीं खुल रहे, बहुत कम खुल रहे हैं यार। और एक टाइम होता था कि ठेके ही ठेके, ठेके ही ठेके, कुछ भी नहीं खुल रहा, जी टाउन एल टाउन कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद। वही। और सेक्टर 29 में क्लब्स में भी वो भीड़ नहीं रही है, पता नहीं क्या सीन है। मे बी इलेक्शंस आने वाले, ये भी हो सकता है। अरे हाँ, तुम लोगों ने देखा अभी हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, एंड हमने ये देख, ये भगवान का करिश्मा ही है। मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ भगवान का करिश्मा ही है कि अभी रिसेंटली बारिश हुई और हमें पता चल गया कि लास्ट 5-6 साल में क्या काम हुआ है। भाई हर जगह पानी भर रहा है, ये भर रहा है। अब ये भी नहीं कह सकते कि लाइक कहीं कहीं हो रहा है, हर जगह का ये हाल है। अब मैं देखना चाहूँगा कि इस बार के जब इलेक्शन में वोट लेने जाएंगे पॉलिटिशियंस, वो क्या बोलेंगे, हमने क्या करा है। क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत ही भगवान ने बहुत गलत संयोग बना दिया है भाई। अभी फरीदाबाद में 2 एम्प्लॉयज़ बैंक के, ये हमारे बड़कल वाले चौक में थे या फरीदाबाद BMW के पास वाले में, हाँ उधर पानी के अंदर यार, जो अंडरपास है रेलवे का, उसमें उनकी गाड़ी अटक के बेचारे मर गए यार, मर गए। मे बी मतलब ओ पानी ज्यादा ऊपर आ गया, वो ऊपर आ सांस गया, नहीं ले सांस पाए। नहीं ले कार पाए। डूब गई पूरी पानी में। भाई साहब, सो मैं अभी इस बार के इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कांटे टक्कर होने वाली भाई। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम पहले तो बातें ऑनलाइन करने लगे लोगों से, पहले चिट्ठियाँ जाया करती थी, अब पैसा भी ऑनलाइन जहाँ मन करता भेज देते हैं। हाँ अब कार की चाबी भी ना मैं तेरे को ऑनलाइन भेज सकता हूँ। अच्छा, वो डिजिटल टाइप ना। हाँ, मतलब मैं अपने व्हाट्सएप पे तेरे को भेज दूंगा, तो वहाँ से उसे क्लिक कर और तू गाड़ी अनलॉक करके ले जा सकता। ये कौन सी गाड़ी है? अल्काजार, एल्काजार, Hyundai की। Hyundai की 17 से 24 के बीच में आ रही है ऑन रोड। सही है प्राइस भी और फीचर भी अच्छा लगा मेरे को ये वाला। तो चोरी करने में आसानी नहीं हो जाएगी? हैकिंग बढ़ जाएगी भाई, वही। हैकिंग से इजीली क्रैक हो सकती है, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ ब्रो। इंडिया छोड़, यूएस में जब लैंड रोवर को बड़ी दिक्कत हुई थी, गाड़ियाँ चोरी हो रही थी वहाँ तो दबा के, वही। लैंड रोवर को लोग चेन से बांध के रख रहे थे वहाँ पे, वही हम क्योंकि जब सिस्टम हैक हो गए थे, गाड़ियाँ सारी लोग ले जा रहे थे। नॉर्मल है, क्योंकि अभी जो वैसे मैनुअल वाली जो हाथ में आती है उसमें तो फिजिकल की होती है, तो अंदर वैसे होता है ना, वो थोड़ा अनलॉक करने में दिक्कत आता है चोरों को। इवन यहाँ वेस्ट तो, खुद प्रमोट करता है अपनी मूवीज में कि जब भी कोई लाइक साइबर वॉर होती है तो हाउ हैकर्स लाइक हैक कर रहे हैं कार्स को। हाँ। क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली होती हैं, कैसे रन करके कितना बड़ा वो आप कैसे डंप क्रिएट कर देते हैं कार्स का। सो ये गलत है, इतना ज़्यादा भाई ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। एक वीडियो आई थी बीच में जिसमें टेस्ला की कार है ना ऑटोमेटिक चल रही थी रोड, मतलब एक पीछे से आगे हिट होती जा रही थी, तो उसमें एक बंदा मैनुअल गाड़ी ड्राइव कर रहा था अपनी, तो देखता ना पता नहीं क्या हो रहा, गाड़ी आगे हिट करते जा रही, बाहर निकल के देखता ना सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक चलने वाली होती हैं। तो उसमें दिखाया कि ना टेक्नोलॉजी इतनी भी खतरनाक हो सकती है। नॉर्मल है भाई, वो होता है ना वो रेडिएशन एक दूसरे से तो होके दिक्कत होएगी। भाई ये बात बिल्कुल सच है। एआई ना इस दुनिया में कोई एक ना एक एआई में भी चैट जीपीटी हो सकता है, वो सीख रहा है,
वो सीख रहा है। जब उसको अपनी कहते हैं ना एक फिजिकल अपीयरेंस मिल जाएगा ना कि हाँ मेरे पास अब मेरा फिजिकल अपीयरेंस भी आ गया और पूरा ऑल ओवर द नेटवर्क कंट्रोल है, हम उस दिन खत्म है भाई। हाँ कहीं के लिए रहेंगे हम। देखो अभी जितने लोग पूछते हैं ना चैट जीपीटी से बकचोदी वाले क्वेश्चन, जब चैट जीपीटी के पास और अच्छा दिमाग आ जाएगा ना फिर चैट जीपीटी बोलेगा अब मेरी बारी है। अभी जिसकी याद है वो अपना दोस्त व्हाट्सएप पे चैट जीपीटी को कई बार कुछ मैसेज लिखता है, ये लिख के दे वो लिख के दे, चैट जीपीटी समझता ही नहीं है क्या कह रहा है वो। चैट जीपीटी जब 2 बार उसके मैसेज पढ़ लेता, तीसरी बार में उसी को रिवर्ट करता उसमें डाल के। वो सीख रहे हैं हमसे, और हम जो इंसान हैं चूतियापा दिखा रहे हैं ना उन्हें। चूतियापा दिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं उन्हें। देखो यार हम लोग मोस्टली नोटिस करते हैं कि आजकल ना ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है कि कोई अपने जूस में टॉयलेट मिला के पिला रहा है, हाँ, कोई अपना स्पर्म डाल के आइसक्रीम में खिला रहा है, ये सब। बट मैं किसी कम्युनिटी को हेट नहीं देना चाहता, बट हम देखते हैं कि ये मोस्टली जब न्यूज़ आती है एक ही कम्युनिटी से आती है, के लिए आती है। तो यार ऐसा क्यों हो रहा है? अभी गाजियाबाद लोनी में एक बंदा अपना टॉयलेट डाल के लोगों को जूस में पिला रहा है, क्या फायदा में हो रहा है? और उसका तो वो प्रूफ भी निकला है, 1 लीटर यूरिन निकला था उसके और शॉप से। ये कट्टर माइंडसेट देख रहा है लोगों का। कई लोग ऐसे भी आते होंगे जो उसकी कम्युनिटी के भी होते होंगे, उसको थोड़ा ना फेस देख के पता चल रहा है इतनी बार। यार हमारे जैसे यंग होते हैं, जो कॉलेजेस में होते हैं, वो लोग भी कई बार दाढ़ी रखते हैं, उन्हें उसे क्या पता चलेगा? ऐसे कट्टर कम्युनिटी देख रहा है कि लाइक अगर हाँ कोई बात नहीं, हम तुम्हें नुकसान देंगे, अगर हमारे भी 2 जा रहे कोई बात नहीं, छाने दो। कार इंडस्ट्री में सबको पता है एक ब्रांड बहुत रिलायबल कहा जाता है, मारुति इंडिया में। कार इंडस्ट्री बोला। अच्छा इंडस्ट्री, वो ग्लोबल है। वॉक्सवैगन कह लो या फिर टोयोटा। हाँ टोयोटा तो हमेशा रिलायबल, यानी उसके एड्स भी आते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि गाड़ी गई, पहाड़ से गिर गई, खो गई, नहीं मिली, फिर बंदा कहीं बीच पे घूम रहा तो एकदम गाड़ी मिल जाती है। ऐसे उस कंपनी तक की गाड़ियों के ना इंजन खराब हो रही है। गुड़गांव में इतना पानी नहीं भरा गुड़गांव मैं वही सोच रहा हूँ भाई। खराब हो जाए भाई ग्लोबल लेवल पे। अच्छा फिर ठीक है। तो उसमें टोयोटा और लेक्सस, तेरे को पता है टोयोटा का लग्जरी ब्रांड है लेक्सस, हाँ। दोनों की जो एसयूवीज है ना उनमें दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने रिकॉल बुलाए हैं गाड़ियों को अपनी। भाई बहुत रिकॉल आ रहे हैं, अभी Volkswagen का भी आया था। हर जगह मतलब जिसको कह रहे हैं ना सबके रिकॉल आ रहे हैं। और पता है कितनी गाड़ियों के हैं? 1 लाख गाड़ियाँ हैं, 1 लाख गाड़ियों को रिकॉल आई हैं। किसके? जो 22 और 23 में मैन्युफैक्चर हुई हैं। यार पता है कहीं ना ये मैन्युफैक्चरर्स की भी गलती नहीं है। जो गवर्नमेंट है ना इतनी जल्दी नई पॉलिसी ला रही है, यार वो टाइम मिल ही नहीं पा रहा कि न्यू रिसर्च में कैसे करें। अब उस लेवल पे आप मैंने देखा टाटा कर्व को जब टेस्टिंग पीरियड चल रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्ट करनी थी, बट उतना टाइम नहीं मिला क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना था। क्योंकि हमने देखा टाटा कर्व रिलीज होते ही बसाल्ट भी आ गई थी साथ के साथ की, तो कंपटीशन देख रहा है कितना था। अगर बसाल्ट पहले आ जाती तो कोई टाटा कर्व की तरफ जाता भी नहीं है। और पता बसाल्ट से याद आया मेरे को सिट्रन की जब स्टार्टिंग आई थी ना सेल बहुत ऊपर थी, मतलब बहुत ऊपर कह ले, उस कंपनी के साथ में बहुत अच्छी थी, बट लास्ट ईयर से इस ईयर तक आते आते ना हाफ से ज़्यादा डाउन हो गई सेल। भाई सिट्रॉन ने मार्केटिंग अपना ना ट्रस्ट तो खैर ग्लोबली बना रखा है, बट दिक्कत पता क्या आ रहा है? उनकी सर्विस सेंटर का इशू। पता वो ना अपना प्रमोट नहीं कर पा रहे, बट ना सर्विसिंग तो अच्छी देते हैं। वो एक बंदे की वीडियो में देखा था, उसने कॉल करा सेल्स वाले को, वो दिल्ली का था बट यूके में था उस वक्त, तो गाड़ी दिल्ली से यूके गई थी उसकी सर्विसिंग करने के लिए। वही है ना कि लोग यूज़ नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें पता नहीं है कि ऐसा होता है। यार देख अब तो इस मामले में चाहे मारुति पेपर बेच रही है, उनकी सर्विसिंग टीम इतनी बढ़िया है, तुम्हें बस कॉल करना है, वो तुम्हें गाइड करके पीछे पड़ जाएंगे, कैसे होगा, कहाँ हो रहेगा, ये सब चीज़ भी होता है भाई। तू टाटा में गाड़ी दे दे, तू 10 दिन कॉल नहीं करेगा, 10 दिन तेरे को याद भी नहीं लाएंगे कि गाड़ी है कोई। ये हिसाब है। सही है ना भाई। अच्छा पता है जैसे कि रशियन वुमेन और जर्मनी की जो वुमेन होती हैं ना, जो मैरिड नहीं अनमैरिड हैं, तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऐसे रैंडमली इंटरव्यू लिए जाते सबकी लड़कियों के सिर्फ, तो उनसे ये पूछा कि व्हाट डू यू प्रेफर, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। वो कहती हैं कि ट्रेडिशनल मैरिज जो लॉन्ग टर्म हो एंड सिंपल वही। और पता है काफ़ी लोग इंडिया में जो कहते हैं ना रशियंस को एकदम बदनाम करके रखा है। रशिया में मैं एक रेशियो दे सकता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट कहते हैं ना वर्जिनिटी वाला ज़्यादा वर्जिन लड़कियाँ हैं भाई। वो सिंपल बोलती हैं कि वी आर सेविंग आवर वर्जिनिटी फॉर आवर फ्यूचर मैन। सिंपल। और इंडिया में क्या है? इंडिपेंडेंस। नहीं भाई, मैंने तो स्टिंग देखी है कसम से, अपने आंखों के सामने स्टिंग वाली बंदी देखी है। तो 20 रुपए तो लगते हैं ना स्टिंग के भी, वही तो मैं कह रहा हूं। आती है 15 क्या
शिट 5 रुपए और गए मतलब नीचे। ये इंडिया में वही है, आफ्टर 1 पैक वो मुन्ना भाई वाला किसको दूं किसको दूं किसको दूं। भाई टोयोटा का मैंने बताया रिकॉल आ रहा, एक दिग्गज कंपनी जो इंडिया से तो खैर चली गई, लेकिन उसकी गाड़ी इंडिया में दमदार बहुत थी, एंडीवर। फोर्ड को भी दिक्कतें आ रही हैं, उसने भी गाड़ियाँ रिकॉल करी हैं, 90,000 गाड़ियाँ। कौन सी? एसयूवी ट्रक F50 भी है, और उसके साथ लिंकन एविएटर जो बहुत बड़ी गाड़ी है वो भी करी है, और एक जिसको ना लोग कंपेयर करते हैं रेंगलर से, थार से, ब्रोंको, अगर देखी हो तो। हाँ देखिए, वो उस गाड़ी तक को रिकॉल बुलाया गया कि उसमें भी इंजन में दिक्कत आ रही है, जो इंजन के वो होते हैं ना वाल्व्स, वो ऐसे मटेरियल के बनाए जो ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, तो ख़राब हो जा रहे हैं। तो जब भी इंजन में नॉइज़ वगैरह आ रही है या फिर कुछ आ रही है ना, आप उनको कॉल करो, आपकी गाड़ी करेंगे, और ठीक हो सकता तो कर देंगे, वरना पूरा इंजन रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, उन्हें बेल मिल गई। कब तक के लिए वही मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत कमाल की बात है यही चीज़ देख उन्होंने, और ये भी एक स्टेटमेंट दिया है कि वो रिज़ाइन कर देंगे 2 दिन में, मतलब जब तक ये वीडियो हम डालेंगे जब तक तो रिज़ाइन हो चुके होंगे। डील डन हुई होगी फिर तो। वही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक डील क्रैक हुई है कि मैं अपना नाम हटा दूंगा बेल के लिए। सो इसे हम एक डर बोलेंगे। हाँ? कि एक टाइम पे जो कहता है ना अरविंद केजरीवाल जी नारे लगाते थे, मैं देश का भक्त हूँ, ये हूँ, जेल में रहने के लिए रेडी हूँ, फांसी में रहने के लिए रेडी हूँ, और आज अपनी बेल के लिए उन्होंने एक डील को क्रैक करा। सारे हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं और थ्योरी है। वैसे जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे कहने के लिए कि मैं ईमानदार हूँ, जब उनकी पार्टी के बंदे देखे गए थे ना, सारे करप्ट थे। सारे नहीं कह लो, मतलब पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स थे जो करप्ट थे, बट जो उन्होंने अपनी पार्टी का रखा था ना एजेंडा कि हम सारे ईमानदार हैं, और अब वो जेल में, और जेल में अभी नहीं काफ़ी वक्त से हैं, और भाई जेल में रहना बहुत मुश्किल काम होता है, वही। और खासकर जब अपोनेंट तुम्हारा बहुत अच्छा हो। वही। सो कोई ना कोई डील तो क्रैक हुई है भाई यहाँ पे। भाई लियो मूवी याद है ना? यस वो 3rd पार्ट है, सेकंड पार्ट विक्रम है, और फर्स्ट पार्ट कैथी है। हाँ, जो विजयपति है ना, विजय थलापति, हाँ। भाई वो इंडिया का नंबर 1 एक्टर बन गए हैं अब। अभी तो उन्होंने एक मूवी और निकाली गोट। नंबर 1 एक्टर पता है किस चीज़ में? अर्निंग में भाई। उनकी अभी 200-250 करोड़ से प्लस उन्होंने फीस ली है एक मूवी के लिए। भाई उनकी एक्टिंग में ना जान है। पता है, बट उन जो वो स्टार्टिंग में आए थे ना, उनको ट्रोल भी बहुत किया गया था हाँ। उनके फेस के चक्कर में। यार जितने भी चूहे वाला फेस बोलते थे। साउथ के एक्टर जितने भी है ना, पहले बहुत ट्रोल हुए। हाँ NTR ले लो, हाँ है ना, NTR हो गया। रामचरण एक ऐसा स्टार था शुरू से बढ़िया लुक्स में लेके लुक्स थे, में है ना। रामचरण अल्लू हो गया। अर्जुन को भी ट्रोल किया था। अल्लू अर्जुन को ट्रोल करा गया था। उस एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, जिसने धनुष। विक्रम में जो मेन रोल नहीं दिखाया जिसने, चाची कमल हसन। अरे हाँ, आप- कमल हसन का रोल तो गोट में भी बहुत अच्छा आया है। अच्छा, विजय थलापति के साथ ही करा है इन्होंने। हाँ, गोट जो अभी मूवी आई है पिछले हफ्ते आई मेरे ख्याल से, ओके। उसमें देखनी वो पड़ेगी भी स्पाई एजेंट है पूरी। लेकिन उस मूवी में थोड़ा सा ना सस्पेंस खराब करूँ या फिर ऐसे बता दूं, लास्ट में ना बहुत चूतियापा सा दिखाया, या यूं कह लो हॉलीवुड को फेल कर दिया। अच्छा, क्लोनिंग दिखा दी। क्लोनिंग वो भी सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसमें बंदे बाहर लड़ रहे हैं। ये वो है पोस्ट क्रेडिट सीन जो होता है ना, मैं समझ उसमें गया। है ये। देख इंडिया, पता है हमारे इंडियंस की मेंटेलिटी है ये मूवीज को लेके, अगर हम कुछ बढ़िया दिखा दें तो हमें लगता है कि हम चुतियाब कर रहे हैं। अब क्लोनिंग दिखा दे तो चुतियाब कर रहे हैं। यही अगर बाहर का कोई बंदा दिखाए, मैं वही कह रहा हूँ ना, बाहर में वो दिखाते कि चल रहा है काम, सक्सेस नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। यहाँ तो बंदा फुल इंडिपेंडेंट चल रहा है, कोई ऑर्डर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी मनमर्जी से, पता ही नहीं है कहीं भी किसी को। मतलब वही वाला सीन है ना भाई, रावण वक्त से पहले आ गई तो हम चुतियाब था, अब हाँ। अच्छी है, वही सिंपल भाई। अच्छा, एक ट्रिप बता देता हूँ मैं, अगर किसी को जाना हो, जो भाई यहाँ तक रुके हैं पूरी वीडियो में देखने के लिए, उनके लिए एक अच्छी चीज़ कि अगर भाई आप ऋषिकेश जाना चाहते हो और आप सोलो हो, 2 या 3 दिन के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए ना 2-3 हज़ार रुपये मैक्सिमम है। अगर आप दिल्ली से हो तो, जैसे दिल्ली से ट्रेन जाती है शाम को, लेट निकलती है, आप अपने घर के सारे काम में ऑफिस के करके जा सकते हो। 10 बजे ट्रेन है, सुबह 5 बजे हरिद्वार उतारेगी, आप हरिद्वार घूमिए, उसके बाद हरिद्वार से 50 रुपये का ऑटो लेके ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आप हॉस्टल्स वगैरह देखेंगे तो मोस्टली हॉस्टल लक्ष्मण झूला के पास 250 से 300 रुपये तक के हैं पर रोज़। आप वहाँ स्टे करें तो 200 इधर, 50 और 250, 600 रुपये आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे, और सेम रिटर्न। मतलब हाँ एक बजट सही है। बट पता है मैं एक और बोलूँगा कि जो लोग, मैं ये बोलूँगा कि आप इस जगह को जाके गंदा मत करना, पर जो लोग ऋषिकेश जाना पसंद करते हैं ना, ऋषिकेश क्यों जाता है कोई इंसान? शांति के लिए, है ना। बट अभी तूने ही मेरे को बताया, एक जगह बताया ना, लैंसडाउन। हाँ, अगर किसी को सच में शांति पसंद है कि लाइक क्लबिंग वाला कल्चर ये सब नहीं चाहिए, या सब किसी को देखना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं, आपको शांत रहना है, तो मैं बोलूँगा कि लैंसडाउन जाओ, बहुत ही बेटर प्लेस है। सेम बजट पड़ जाता है ऋषिकेश वाला। एंड अगेन
न्यू प्लेस है, वही लोग जाएं जो पार्टी से बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं शोर शराबा को, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता वहाँ का वो खराब हो, माहौल खराब हो। क्योंकि लैंसडाउन में हरियाली दिखेगी आपको बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना माइंड पूरा रिलैक्स रहेगा। वहाँ स्पीकर तो मेरे ख्याल से बजते ही नहीं है, आप दिन भर रहेंगे कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं, छोटा सा गाँव है और रास्ते हैं, पहाड़, नदी, तालाब सब। बाग भी है। अच्छा एक अकाउंट है सियुराजाकी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तुम दोनों को क्या लगता है, ये बहनें हैं क्या है? ये माँ होगी या बेटी होगी? अब मैं एक थ्योरी बताता हूँ, बोला जा रहा है ये दोनों सेम पर्सन है, एडिट करती है अपनी वीडियो को। हाँ वो मतलब साइड बाय साइड इसकी सारी वीडियो ऐसी है, बट पता है जब भी तो अगर इनको ध्यान से देखेगा ना, इनके बॉडी शेप में थोड़ा सा फर्क है, तो ये भी वो तो एडिट हो जाता है ना। एडिट हो जाता है भाई तो। मैं नहीं खेल रहा, मेरा हो गया। जयराम जी। सेक्टर 36 सुना किसी ने? कहाँ का ये बताओ। वही नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव। सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स में आने वाला एक शो है, मूवी है, और इसमें पता है स्टोरी दिखाई गई है, रियल स्टोरी है। इसमें पता है क्या होता है, एक आदमी होता है, नॉर्मल इंसान होता है, उसको ना फ्लैश ईटर। हाँ फ्लैश ईटर 2006 में एक सीन नहीं है तो लोग मांस खाने लग गए थे। हाँ। उसमें वो बोलता है कि एक बार खाया था मजबूरी में। क्लिप देखी वाली वो मैंने। देखी वही ना वाली भाई, देखी मैंने। मतलब ये जो कंट्रोल करने की कोशिश करी। ये अगर ये मूवी या शो जो भी आ रहा है बहुत खतरनाक आने वाला है भाई। मतलब एक इंसान की मेंटेलिटी दिखाई है कि क्या मिला उसे करके खा के। देखो मांस इंसान का वो भी। देखो अगर बेनिफिट्स के हिसाब से देखें तो बेनिफिट्स तो बहुत मिलेंगे उसको, उसकी लाइक स्किन ग्लो हो गई होएगी, यंग हो दिखने लगे, क्योंकि अब ह्यूमन फ्लैश है ना भाई। दूर क्यों जा रहे हो भाई, मैं तो बस बता रहा हूँ, मेरी तो चाकी भी नहीं हो रही। ये भाई